पीएसएल जो है वन ऑफ द टॉप और फाइनेस्ट T20 लीग है। एक तरीके से फेस्टिवल है हमारे लिए तो। बिल्कुल। तो इसको हम भी एंजॉय करते हैं और अब जो है वो पूरी दुनिया भी एंजॉय कर रही है मेरे हिसाब से। 2021 22 आउट ऑफ सर्किट, बिल्कुल ना डिस्ट्रिक्ट खेल पा रहा था। मल्टीनेशनल लोकल मैचेस होते थे 500 700 ले लेके वो खेलता था ताकि अपनी पॉकेट मनी और अपनी क्रिकेट के ऊपर मैं इन्वेस्ट कर सकूं। बार बार चैलेंजेस आ रहे हैं, बार बार वो बस थोड़ा सा लाइन से पीछे रह रहा है कि मैं क्यों नहीं आऊं। किस तरह मोटिवेटेड रहे? इंस्पायर होता है और उस टाइम पे वो चीजें आपके मसल मेमोरी में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं कि यार तू भी क्रिकेटर, आपको ये सब चीजें करनी है, नो मैटर व्हाट आर द रिजल्ट्स। रीजन होता है कि क्रिकेट से जुनून, प्यार, आपके लिए वो क्या है रीजन? गली में भी मैं जाता था तो पाकिस्तान की शर्ट पहन के जाता था, हमजा लिखवाया हुआ था पीछे। वो मैं जाते था और टेप बॉल की बॉल होती उसको मैं शाइन करता था और फिर मैं बॉल करता था। क्या ये बात सच है कि हाई अचीवर्स के गोल पहले सेट होते हैं और फिर अचीव होते हैं? तुक्का कोई नहीं है, तुक्का जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल में लक का या तुक्के का फैक्टर है ही नहीं। ठीक। बंदा वही अचीव करता है जितना वो सोचता है। अगर वो सोचेगा ही मीडियोकर तो फिर वो मिडिल में ही फंसा रह जाएगा। बस हम दोनों बिल्कुल ही पागल हो गए थे। फुल एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया उस मोमेंट को। कॉन्फिडेंस किधर गया? कॉन्फिडेंस तो फिर ऐसा था कि मतलब कि अब कोई भी आ जाए। कमाल। Get the secrets in Inside Stories. From the champions of the game. On the Champions Playbook with Hassan Azam. Assalamu alaikum. Welcome, खुश आमदीद to another episode of the Champions Playbook. आज हमारे साथ एक यंग क्रिकेट अपकमिंग चैंपियन मौजूद है, मोहम्मद हमजा, who is currently leading the Rangers Trophy's most wickets, and he is a very bright left-arm fast bowler, an upcoming prospect you cannot miss out on. Hamza, thank you so much for joining us. नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी सारी बातें ऑलरेडी मेरे बारे में बता दी। अभी तो बहुत सी बातें आपके बारे में होंगी भी, लिखी जाएंगी भी और लिखी जा भी रही हैं माशाल्लाह। जिस तरह खास तौर पे ये सीजन आपका लगा है, लगता है कि एक आपका डिफाइनिंग सीजन होगा ये वाला इंशाल्लाह। मैं शुरू करना चाहूंगा कि आपने क्रिकेट किस एज में स्टार्ट की और किसको देखकर स्टार्ट की, और आपका क्रिकेट में वो जो कहते हैं ना जुनून, पैशन क्या है आपका, लव क्या है क्रिकेट को लेके? सबसे पहले जो मेरी फैमिली थी वो क्रिकेट को तो फॉलो करती ही थी मगर इत्तेफाक से कोई खेलता नहीं था। तो 2009 का वर्ल्ड कप चल रहा था तो मुझे याद है आमिर भाई उस टाइम नए-नए आए थे, मोहम्मद सही। आमिर। तो मैंने वो जिस तरीके से उन्होंने उसमें परफॉर्मेंस की तो मुझे मतलब देख के फिर मैं गली क्रिकेट मैंने स्टार्ट की। उसके बाद गली में खेलते थे फिर 2014 में मैं एक लोकल अकेडमी गया। 2009 में आपकी एज क्या थी? 9 इयर्स। सही। 2014 में मैं एक लोकल अकेडमी गया, वहाँ पे जो है मुझे सेलेक्ट नहीं किया उन लोगों ने। उन्होंने कहा कि आप थोड़े से अभी वीक हैं या तो इस तरीके से फिर मैं दोबारा अपने चला गया, पढ़ाई वगैरह कर रहा था, ओ लेवल्स में कर रहा था बीकन लाइट अकेडमी से। सही। तो वहाँ मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला कि यार हमारी यूबीएल अकेडमी है, हमें एक अंडर 15 के लिए फास्ट बॉलर चाहिए। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने ट्रायल्स वगैरह दिए तो उनको मैं पसंद आया। तो वहीं से बस मेरी क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये आपकी समझ लें कि ऑफिशियली क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हो गई, लेकिन इससे पहले क्या आप टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे थे या आप गली क्रिकेट, क्या क्या चल रहा था? असल में होता ये था कि मैं गली क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता था। मतलब इतना था कि मेरी पढ़ाई जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। सही। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आप पढ़ें साथ-साथ और हम ये कर सकते हैं कि आपको ये किसी अकेडमी में भेज देते हैं, मगर ये कि फिर आप गली क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ठीक, प्रॉपर चैनल से जाओ। जी, तो फिर जो है मैं 2015 में यूबीएल गया और वहाँ से फिर मैं एज़ अ नेट बॉलर, यूबीएल डिपार्टमेंट की टीम होती थी, वहाँ पे मीरू भाई होते थे, रोमान भाई होते थे। तो इन लोगों को देख-देख के मैं जो है वो बहुत एडमायर करता था और इत्तेफ़ाक भी ऐसा हुआ कि जब मेरा फर्स्ट टाइम अंडर 16 में नाम आया तो मेरे पास जो है वो स्पाइक्स नहीं थे और वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो हमारे एक सर होते थे उमर रशीद, वो यूबीएल डिपार्टमेंट के हेड कोच थे। ओके। उन्होंने मीरू भाई और रोमान भाई दोनों को बोला कि इसको एक-एक पेयर स्पाइक्स दीजिएगा। तो उन दोनों ने मुझे एक-एक पेयर स्पाइक्स दिया और वो मैंने अंडर 16 में यूज़ किया। वाह, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो आमिर से आपने कहा कि आपकी इंस्पिरेशन थी, क्या आमिर के बारे में आपको क्या पसंद था? जिस तरीके से वो उनका जो एग्रेशन था, उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिकेट था और वो टीम विनिंग जो उनका एक स्पिरिट था, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। उनका फैक्टर एक जिसको मैं फ़ॉलो करने की कोशिश भी करता हूँ। तो इसके साथ-साथ ये चीज़ें आपने अडॉप्ट की अपनी क्रिकेट में, या इसको, उनकी जो और स्किल सेट है, उसको भी कुछ अडॉप्ट करने की कोशिश की?
नहीं, कोशिश तो यही करता हूँ कि कोई भी अच्छा प्लेयर हो, अच्छा बॉलर हो, उसकी अच्छी जो भी उनके की फैक्टर्स हैं, उनको अडॉप्ट करूँ, जितना सीख सकता हूँ, उनसे सीखूँ और जो है अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए उसको फ़ॉलो करता रहूँ। बेहतरीन। सो आप अंडर 16 में आते हैं। अंडर 16 से अब आपका सफ़र शुरू होता है। तो आपने अब क्रिकेट फ़ोकस कर लिया, पढ़ाई को अब सेकेंडरी हो गई। जी, बिल्कुल ऐसा था कि जो है वो ओ लेवल्स जो है वो एक बीकन लाइट अकेडमी से मैंने किया, फिर जो है वो ए लेवल्स कंप्लीट किया आपने? कंप्लीट किया मैंने। मेरे ग्रेट रिज़ल्ट मतलब। रिग्रेट्स चलें मैं बता देता हूँ। मेरे थे 5 डी थे, सही है। 3 सी थे और 1 ए था। भाई चलो। एटलीस्ट क्लियर हो गया वो। हाँ, उसके बाद जो है वो मैं इंटर के लिए जा रहा था, मगर मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि यार ए लेवल्स में क्रिकेट टीम्स होती हैं, वो आपको स्कॉलरशिप्स देंगी। यस। और क्योंकि वो एक्सपेंसिव इतना था और मैं बिल्कुल ही एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो वो अफोर्ड करना उस टाइम पे बहुत मुश्किल था। तो मैं गया बीकन हाउस गुलशन कैंपस, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने इत्तेफाक से मुझे 100% स्कॉलरशिप दी। वाओ! तो मैं साथ-साथ ए लेवल्स कर रहा था, मगर वो भी बिल्कुल समझेंगे बस पास कर गया मैं। फ़ोकस क्रिकेट पे ही था, तो अंडर 16 में मुझे इत्तेफाक से मैच नहीं मिला। फिर अंडर 19 में आ जाते हैं। अंडर 19 में मैं 2 साल डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ केसीसी ज़ोन 6 से। तो वहाँ मुझे पूरा सपोर्ट मिला अपने ज़ोन से, वहाँ पे मैं रीजन की टीम में आया। तो मैं 2 साल में कोई 1 मैच खेला हूँ बस रीजन का भी। ये सही। 2019 तक की बात है। फिर 20, 21, 22 आउट ऑफ सर्किट, बिल्कुल ना डिस्ट्रिक्ट खेल पा रहा था। सिर्फ़ क्लब क्रिकेट खेल रहा था और जो है वो आपको पता है ऐज ऐसी होती है, इसमें फाइनेंशियली भी अपने आप को बंदे को सपोर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं जो हूँ वो मल्टीनेशनल लोकल मैचेज़ होते थे 500, 700 ले लेके वो खेलता था, ताकि अपनी पॉकेट मनी और अपनी क्रिकेट के ऊपर मैं इन्वेस्ट कर सकूँ। तो 2023 मेरा कह लें आपके, वहाँ मुझे एक ईयर ऐसा था जो मैंने अपने सेल्फ प्रिपरेशन पे अपने फ़ोकस किया और मैं ये सोच रहा था कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कि मतलब मैं क्यों नहीं आ पा रहा, जब मेरे सारे दोस्त यार सब खेल रहे हैं, रीजन से खेल रहा है, कोई पीएसएल खेल रहा है, तो मैं क्यों नहीं आ पा रहा, क्या मुझ में कमी है। तो 23 में मैंने जो है वो दोस्तियाँ अपनी बहुत मिनिमाइज़ कर दी, डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दी और मैं बिल्कुल टुवर्ड्स अपने गोल टारगेट को जो है कि मतलब मुझे दिखाना है कि मैं क्या हूँ, वो मैंने फिर अपने आप का एक प्रोसेस स्टार्ट किया। तो 24 में मैं डिस्ट्रिक्ट खेला, उसमें मैंने जो है वो आउट किए। फिर मैं ग्रेड 2 खेला पाकिस्तान नेवी से, उसमें मैंने 4 मैच में 13 आउट किए। तो रीजन से फिर मेरा नाम आ जाता है, मेडन कॉल अप होती है रीजन से और जो है वो क्या फीलिंग थी? एक्साइटेड भी था और इत्तेफाक से मुझे 2 दिन पहले पता चला कि टीम जब जा रही है, उससे 2 दिन पहले पता चला कि आपका नाम आ गया है। तो मैं गया फिर ग्रेड 2 के लिए। तो इत्तेफाक से पूरा वनडे थे, 4 डे थे और टी20 थे। तो वो भी पूरा सीज़न मैं एक ही मैच खेला हनीफ मोहम्मद का एबटाबाद के खिलाफ मुल्तान स्टेडियम में डेब्यू हुआ, उसमें मैंने 2 आउट किए। तो पूरा सीज़न भी ऐसे ही गुज़र गया। उसके बाद दोबारा डिस्ट्रिक्ट खेला नेक्स्ट ईयर, फिर कराची की टीम फर्स्ट क्लास में थी, तो फर्स्ट क्लास में नाम आया। तो शुरू के 3 मैचेज़ जो थे उसमें मुझे मैच नहीं मिला। फिर 4th मैच जो है वो मैं खेला, उसमें इत्तेफाक से स्मोक की वज़ह से मैच ही नहीं हुआ। एक बॉल की बस पूरे मैच में मैंने। वाओ! तो मतलब ये था कि यार बस वेट ही कर रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे, वेट कर रहे थे। तो और फिर मैं कश्मीर में डेरा मुराद जमाली के खिलाफ ऑफ़िशियली मतलब मैच जिसमें मैंने प्रॉपर बॉलिंग की, वो मेरा फर्स्ट मैच था और उसमें मैंने 10 आउट किया है। तो इस तरीके से चल रहा था सारा सीन। उसके बाद जो है एसएनजीपीएल ने मुझे बुलाया एज़ अ नेट बॉलर। तो मैं नेट वगैरह करने गया, तो वहाँ पे हफ़ीज़ भाई थे, उनको मैं पसंद आया तो उन्होंने मुझे मैच खिलाया। तो मैं 3 मैच खेला, वहाँ से मैंने 11-12 आउट किए। तो इस तरीके से स्लोली बट ग्रेजुअली मैं चैनल में आने लगा। लेकिन यार जब इतनी एक बंदे की जर्नी शुरू होती है और वो जर्नी में उसको बार-बार चैलेंजेस आ रहे हैं, बार-बार वो बस थोड़ा-सा लाइन से पीछे रह रहा है कि मैं क्यों नहीं आउट? किस तरह मोटिवेटेड रहे? अपने आप को कैसे रखा आपने? ये एक कह लें कि एक वो फ़ेज़ था जिसमें मैं यूजुअली लोग जो हैं वो ज़रा नेगेटिविटी की तरफ चले हाँ। जाते हैं और डिसहार्ट हो जाते हैं, तो बस मैं यही सोच रहा था कि मोटिवेटेड रहना है, अपने अंदर बिलीफ रखना है और जो है वो मुझे पता थी कि मेरे अंदर स्किल है, मैं कर सकता हूँ, बस वो अपने टाइम का वेट कर रहा था पेशेंटली कि जब भी टाइम आएगा इंशाल्लाह तो ज़रूर पता चलेगा दैट्स लोगों अ को। ब्यूटीफुल मेंटालिटी। ये मेंटालिटी आपकी बनी कैसे? मेरी बनी ऐसे कि जब मैं यूबीएल अकेडमी में था तो जो है वो अलग ही उधर का माहौल था। और टू बी ऑनेस्ट उमर भाई थे, हनीफ भाई थे, वहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग था।
तो वहाँ मैं देखता था ये रोमान भाई वगैरह थे, मीरू भाई थे, तो जिस तरीके से लोग वर्क करते थे, रिजल्ट्स आए ना आए, वो लोग लगे रहते थे। तो वो मैं और उस टाइम पे एज भी ऐसी थी ना कि एडमायर करती हैं वो चीज़ें बंदे को यार इंस्पायर होते हो। इंस्पायर होते हैं और उस टाइम पे वो चीज़ें आपके मसल मेमोरी में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं कि यार तू भी एक क्रिकेटर, आपको ये सब चीज़ें करनी है, नो मैटर व्हाट द आर द रिजल्ट्स, ठीक, आपको करना है ये। ठीक। तो बस वही चीज़ें करता था। फिर मैं जो है कि थैंकफुल हूँ अपने ज़ोन वाले आज़म भाई का कि उन्होंने जो है वो मुझे स्पेस दी। केसीसीए ग्राउंड जो है वो यूजुअली वो 3 डेज़ अवेलेबल होता था। बट मैं जो है वो 5 डेज़ 6 डेज़ जाके उनसे रिक्वेस्ट करके अपनी अलग ड्रिल्स करता था। सुबह 8-9 बजे चला आता था, ड्रिल्स करता रहता था और लंच करता था अपना वहीं पे। उसके बाद जो है दोबारा प्रैक्टिस वगैरह जो होती थी वो करते रहते थे, बहुत इस तरीके ज़बरदस्त। से। तो यानी आपके मेंटोर्स तो रहे इस टाइम के दौरान। कोई आपके अपने प्रिंसिपल्स भी होंगे, जैसे आपने अपने प्रोसेस की भी बात की है। वो जब आपने क्रिकेट शुरू की थी और आज इस 10 साल के सफ़र में आप अपना प्रोसेस इवॉल्व होते कैसे देखते हो? आप किस तरह डिफाइन करोगे इसे? इसको मैं इस तरीके से डिफाइन करूँगा कि शुरू के जो मेरे 5 से 6 साल थे ना, उसमें मैं काफ़ी चीज़ों में लैग कर रहा था, डिसिप्लिन में हुँ। और आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, मेंटालिटी क्या होनी चाहिए। तो विद द टाइम मैं वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें लर्न करता गया। कुछ बुक्स भी पढ़ रहा था मैं। अच्छा, कौन-सी? मैं एटॉमिक हैबिट्स एक है, अरे वो वाह! पढ़ रहा था। वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स मैन। जी, वो आई लव दैट बुक। नहीं उस वो बुक जो थी ना एक उसने मेरी हैबिट्स जो है वो चेंज करने शुरू में वो बहुत ऐसा होता है कि आपको बोरिंग लग रही होती है बट आप अगर उसको रेगुलरली पढ़ते रहोगे तो आपको पता चलेगा यार कि नहीं ये मेरे बेनिफिट की है। उसमें आपने वो माइकल फेल्प्स वाला सारा जी, वो जी, जी। क्या स्टोरी है वो कि आप करते हैं विजुअलाइजेशन खुद भी? बिल्कुल, बिल्कुल विजुअलाइज़ेशन करता हूँ और मैं जो है जो छोटे-छोटे मैंने गोल्स बनाए हुए हैं लाइक अब ये सीज़न है, तो इत्तेफ़ाक से जब ये सीज़न स्टार्ट हो रहा था तब से मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि इंशाल्लाह सीज़न एंड जब होगा तो मैंने टॉप करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो एक बहुत अच्छा चल रहा है सफ़र और कोशिश यही करूँगा कि सारे मैचेस खेलूँ, टीम को जितवाऊँ, क्योंकि अगर टॉप कर लूँ, टीम ना जीते तो फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। तो टीम को इंशाल्लाह जितवाऊँगा और टॉप पे फिनिश करूँगा इंशाल्लाह। तो आपने जो मुझे मुझे दिल को लग गई है आपकी एटॉमिक हैबिट्स वाली बात, क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही उधर पहुँचते हैं। तो जिस तरह हम अपने ये शेयर कर रहे थे, तो एक चीज़ आपने शेयर की कि आपकी प्लेबुक में डिसिप्लिन आपने क्रिएट किया, डिस्ट्रैक्शंस कम की। अपने स्किल वर्क और माइंडसेट को इम्प्रूव करने पे कैसे आपका काम चलता रहा? जब हम लोग अंडर 19 में होते हैं ना, तो आप जो है वो स्किल्स पे क्रिकेट खेल जाते हैं। हुँ, जो स्किलफुल होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। जब आप अंडर 19 से ओवर एक सीनियर लेवल पे आते हैं तो आपको स्किल तो अपनी बढ़ानी पड़ती है, मगर साथ में आपको मेंटली इतना टफ होना पड़ता है कि सबको आपको कम्पीट करना है। उसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी आएगा, हाँ, डोमेस्टिक परफॉर्मर भी आएगा, आपको उनको कम्पीट करना है, उनको बीट करके ऊपर जाना है। तो उसका यही था कि बस जितनी ज़्यादा रिपिटेशन करूँगा बॉलिंग की अपनी, जो मेरा काम है फील्डिंग की, बॉलिंग की, उसके करता रहूँगा और साथ ही साथ अच्छे लोगों में उठना-बैठना होगा और अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट करता रहूँगा, तो वो मुझे कहीं न कहीं ज़रूर हेल्प करेगी मेरी गेम में। यानी कि अगर आप सीनियर्स के इर्द-गिर्द जब आप मैचेस खेलते हैं, तो आप इसका मतलब वो बंदे हैं जो कि पूछता रहता है चीज़ें और सीखता बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं जो हूँ वो ज़्यादा पूछता हूँ। वेरी गुड। ऐसा होता है कि अभी लास्ट ईयर जब मैं टी20 नेशनल टी20 में आ रहा था, तो मैं तकरीबन पूरा 1 वीक रोमान भाई के पीछे पड़ा रहा कि आपने मुझे स्लोगन का बताना है, चालाकी का बताना है टी20 की। तो वो अपने किसी टूर्नामेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे, मगर वो मैं उनके पीछे पड़ा रहा तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई और अभी हनीफ मोहम्मद में और ट्रॉफी में इत्तेफाक से मीरू भाई साथ थे। तो हाँ, मैं उनसे भी ड्यूरिंग गेम भी बहुत पूछता था कि मीरू भाई इसको किस तरीके से बॉल करूँ, ये मेरा ये बॉल अच्छा खेल रहा है, तो उसपे मैं क्या प्लान कर सकता हूँ? तो मैं पूछता रहता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना इन लोगों से, इनके एक्सपीरियंस से सीखूँगा, जितना पूछूँगा, उतना मुझे फ़ायदा होगा। बेशक, बेशक। मुझे बताइए कि जब लेट्स से कि एक अंडर 16 अंडर 19 का मोहम्मद था, उसके स्किल सेट की क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे? और जो आज है, उसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं? वो स्किल आपकी क्या-क्या ऐड होती गई विद टाइम? इसके लिए ऐड होती गई कि अंडर 16 और अंडर 19 लेवल पे ना मेरा इन स्विंग अच्छा होता था। हुँ, तो यूजुअली उस लेवल पे इतना अच्छा नहीं खेलते थे लड़के अंडर से, तो मुझे ऑटोमैटिकली नेचुरली मतलब विकेट्स मिलती ही थी। मैंने हाँ, उसके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं की। मगर जब अंडर 19 से ऊपर आया तो मैंने देखा यार ये तो बहुत ईज़िली खेल रहे हैं प्लेयर्स, तो बहुत ईज़िली मैनेज कर रहे हैं। तो फिर मैंने एक अपना वेपन आउट स्विंग स्टार्ट की सीखना। तो उसमें मुझे तकरीबन 1 से डेढ़ साल लगा कि
जो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंट्रोल के साथ दोनों कर सकता हूँ। और जो है कोशिश यही करता हूँ कि कुछ भी करूँ बैट्समैन को आउट करना है। तो उसके लिए जो-जो वेपन्स ऐड ऑन हो सकते हैं वो अच्छी चीज़ है और विद द टाइम इंशाल्लाह लर्निंग नेवर स्टॉप्स। बेशक। तो मैं ऐड ऑन करता रहूँगा और इम्प्रेस करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो अभी जो आपकी एक टैली चल रही है और हमारी उम्मीद होगी कि आप जिस अभी जो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है इसके बाद भी आपके मैचेस हैं, तो हमारी उम्मीद होगी कि आप टॉप करें या आप जो करंट टूर्नामेंट प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेल रहे हैं, अ, इस ट्रॉफी में जिस तरह आपने आउट किए हैं, जब आप पर्टिकुलर बैटर को आप सेटअप करके आउट कर रहे हैं, 3 अंदर की एक बार किया वाली बात, वो आप किस तरह एनालाइज करते हो बैट्समैन को कि यार इसके खिलाफ मेरा ये प्लान रहेगा? देखिए हसन भाई होता ये है कि जब आप ऑन एंड ऑफ मैचेस खेल रहे होते हैं ना, तो आपको उस तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और आप इम्प्लीमेंट करते हुए डरते हैं ओके। कि यार कहीं मिस्टेक हो गई तो ये ना हो कि बाहर हो जाऊं टीम से या नेक्स्ट मैच मिले ना मिले। तो जब मैं इधर केआरएल में आया हूँ और उन्होंने मुझे जिस तरीके से बोला कि आपको सारे मैच खेलने हैं, तो जब ये कॉन्फिडेंस मिला तो फिर जो है कहते हैं ना बंदा खुल के काम करता है। तो मैं जो है जैसे ही बैट्समैन आता था तो उसको सबसे पहले 3-4 बॉलें तो ऑब्जर्व ही करता था ये कर क्या रहा है। तो वो 3-4 गेंदें आप ही कहाँ गिराते थे? मैं लेंथ पे गिराता था वो, मैं कोई एक्सपेरिमेंट उस पे नहीं करता, जो मेरा ठीक। नेचुरल इंस्टिंक्ट है मैं वही करता था। ठीक। अगर तो वो उसका अच्छा खेल रहा है तो फिर मैं अराउंड द विकेट आके वॉबल भी करता हूँ, आउट स्विंग भी करता हूँ और अगर वो उसी में फँसा हुआ है तो फिर कोशिश करता हूँ कि उसी टाइम उसको हंट डाउन कर दूँ। बेहतरीन, ठीक। तो पहले पहले आप उसको भी गेज करते हो, देन आपका प्लान बनता चला जाता है। जी। तो वॉबल सीम भी आपने लेटर ऑन इन योर करियर अभी वो सीखी? वॉबल सीम तकरीबन कोई लास्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में कायदम ट्रॉफी जो रीजन की हो रही थी, उसमें मैंने सीखना स्टार्ट की। नीरू अच्छा। भाई से ही मैंने पूछा था और एक हमारा दोस्त था साकिब, वो अच्छी करता है, तो मैंने उससे पूछ के अभी भी मैं लर्निंग पे ही हूँ उसकी प्रोसेस पे, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रही है मैचेज़ में। अक्सर और बेशतर मुझे उसपे विकेट्स मिली हैं। बहुत अलग, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं कि एक हर क्रिकेटर का एक रीजन होता है कि क्रिकेट से जुनून, प्यार, आपके लिए वो क्या है रीजन? मेरे लिए वो रीज़न ये कह लें कि मेरे जो फैमिली है, मेरे अब्बू है, मेरी अम्मी ये लोग मतलब उस बैकग्राउंड से थे कि मतलब एक बिल्कुल ही नॉर्मल सी फैमिली है, जिसमें सिर्फ़ जिन्होंने सिर्फ़ टीवी पे देखा है क्रिकेट को, कभी फ़ील नहीं किया क्या क्रिकेटर की लाइफ़ है, किस तरीके से गुज़ारते हैं। हाँ। इनफैक्ट मेरे चाचू भी बहुत शौकीन है, वो भी बेचारे बस सिर्फ़ देख ही रहते होते हैं टीवी पे। तो मैं देखता था वो बहुत एन्जॉय करते थे उस गेम को ना, पाकिस्तान हारता था तो बहुत बिल्कुल घर में ऐसा होता था कि पता नहीं क्या हो गया, तो वो एक चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती थी। उसके बाद जब मैं गली में खेलता था तो बस वो एक टाइम था और फिर वर्ल्ड कप जब आया 2011 का, जब हम इंडिया से हारे और फिर जो गली में हम लोग सब देख रहे थे साथ और सब जो माहौल था, तो मैंने कहा यार करना है बस अब कुछ। सही। तो बस वो मैं स्टार्ट अब गली में भी मैं जाता था तो पाकिस्तान की शर्ट पहन के जाता था, हमजा लिखवाया हुआ था पीछे। वो मैं जाते था और टेप बॉल की बॉल होती उसको मैं शाइन करता था और फिर मैं बॉल करता था। ब्यूटीफुल। हम सारे वहां पर रहे हैं, वी ऑल बीन देयर, ऐसे कि टेप बॉल को भी चमका रहे हैं ऐसा यार। ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो जब वो वाला हमजा क्या ख्वाब देख रहा था, उसमें से अभी तक कितने ख्वाब पूरे हुए हैं, और अब वाला हमजा आगे के क्या ख्वाब सेट कर रहा है? अच्छा, उस टाइम पे हमज़ा का जो बस ख्वाब था वो ये था कि बिल्कुल छोटे थे उस टाइम, तो अकेडमी की टीम भी नहीं रखती थी। उस टाइम ये था कि यार बस क्रिकेटर बनना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर तो बन गए, मगर अभी जो गोल्स हैं वो बहुत हाई मैंने अपने कर दिए हैं। वो ये है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड में अपना नाम बनाना है और पाकिस्तान को मैचेस जितवाने हैं इंशाल्लाह, वन साइडेडली। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, वी ऑल होप एंड प्रे कि इंशाल्लाह आपके सारे ख्वाब पूरे हों और आप पाकिस्तान के लिए प्राइड और इज्जत का जो है एक सबब बने। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके ऑल टाइम फेवरेट, आपने नाम तो लिया आमिर का, बट आपके ऑल टाइम फेवरेट फास्ट बॉलर कौन है? ये आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, क्योंकि जो है जब बहुत इसका मुझे कह लें आपके वसीम भाई का एक मैं नाम लूँगा, क्योंकि मैं खुद भी एक लेफ्ट आर्मर हूँ और वो जो स्किल और जिस तरीके से वो बॉल करते थे, तो वो तो बिल्कुल ही एंड था। मगर क्योंकि मैंने लाइव नहीं देखा था, तो लाइव मुझे जब मैं स्टार्टिंग ऑन माय करियर था, तो आमिर भाई मुझे बहुत पसंद थे। उनको आपने लाइव ग्राउंड में देखे मैचेस? मैं देखा है उनको, मैचेस देखे हैं मैंने। तो जब वो कमबैक कर रहे थे तो कायदम ट्रॉफी वगैरह या उमर से, जब वो उमर एसोसिएट से खेल रहे थे, तो मैं मैच देखने उनके लिए गया था स्पेशली।
कमबैक जब वो कर रहे थे। कभी आपसे उनके साथ भी आपकी गुफ्तगू हुई नहीं, व्लॉग्स के दौरान? नहीं, कभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। बट जो है विद द टाइम में जब आप किसी के साथ होते हो तो आपको पता चलता है यार कि ही इज़ समथिंग, तभी आज वो इस स्टेज पे है। तो किसी वजह से इधर है। किसी वजह से स्टेज पे, तो उसमें मैं 2 हमारे कराची के बॉलर थे, उनका मैं नाज़मी नाम लूँगा, एक रुमान भाई हैं और एक मीर हमज़ा हैं। क्योंकि मीरू भाई के साथ तो मैं 1-2 सीज़न से खेल रहा हूँ, तो मैंने उनको देखा कि यार ये ही इज़ समथिंग स्पेशल। और रुमान भाई के साथ तो समझें बिल्कुल ऐसा था कि मैं पूछता रहता था, मेंटोर वाला एक सीन है कि मैं उनसे चीज़ें पूछता रहता हूँ। तो मीरू अच्छा पहले मैं वसीम भाई का आऊँगा। हुँ। वसीम भाई की बेस्ट मेमोरी क्या है आपकी? 92 वाली जो उन्होंने राउंड द विकेट आके जो बोल्ड किया था 92 वर्ल्ड कप में, सही वो वाली बॉल। पीक पीक मोमेंट। पीक पीक मोमेंट था वो। वो जो अंदर आ जाती है गेंद ऐसे ही, बादशाह। ऐसे ही, ऐसे ही। सही बिल्कुल। और आमिर की? आमिर की 2009 का फाइनल जो उन्होंने दिलशान को बाउंसर मारा था और फिर आउट किया था वो। सेटअप और फिर 17 वाली तो फिर सबकी फेवरेट है, हाँ, मगर मुझे वो 2009 वाला जो उन्होंने सेटअप किया था वो मुझे बहुत पसंद आया था। फेयर इनफ, फेयर इनफ। आपकी ऑल टाइम फेवरेट बैटर कौन है? करंट? करंट हाँ, बाबर भाई। सही। क्या वजह आपके लिए वो? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा-सा उनको अंडररेट करते हैं और जो उनको रिस्पेक्ट या जो उनको वैल्यू देनी चाहिए हम अनफॉर्च्युनेटली एज़ अ पाकिस्तानी हम लोग जब वो चले जाएँगे या रिटायर हो जाएँगे फिर हमें उनका एहसास होता है नहीं यार, ही वाज़ समथिंग। फेयर इनफ। और अगर मैं कहूँ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में तो आप किसका नाम लेंगे? एज़ अ बैटर हाँ, विराट कोहली। सही। क्या वो एक ऐसा बैट्समैन है जिसको आपको ख्वाहिश होगी यार मैं बॉल गिरूँ? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है ख्वाहिश बिल्कुल है मेरी क्योंकि जिस तरीके से उनका डिसिप्लिन और मेंटालिटी और जब वो ग्राउंड में उतरते हैं तो वो एक अलग ही उनकी वाइब है और वो बिल्कुल ही अलग दिखे होते हैं उस टाइम पे। आप आपने कई लोगों का नाम लिया है जो आपके सफर में आपके साथ रहे हैं यहाँ तक आने में। बट मैं चाहूंगा कि कोई स्पेसिफिक कोचेस जिन्होंने आपके सफर में आपकी हेल्प की हो और अभी तक कर रहे हैं वो कौन लोग होंगे? बिल्कुल, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो जो है विद द टाइम ऐसा होता है कि आपको कुछ कोचेस को छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है। मगर ये कि हर किसी ने अपना-अपना पार्ट आपको ग्रो करने में प्ले किया होता है। ठीक। तो जब मैं यूबीएल अकेडमी गया था तो वहाँ एक सर हमारे आसिफ महमूद थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। उन हाँ, बेसिक स्टार्ट में मैं उनके पास ही गया था। फिर वहाँ से एक सर खालिद थे। फिर जब मैं ए लेवल्स में आया तो हमारे एक कॉलेज के इत्तेफाक से कोच थे सर अब्दुल हमीद। सही मैं जो है फास्ट बॉलिंग की जो पिछले 4-5 साल से मैं अब उन्हीं के पास ही हूँ। सही। तो उनसे मैं पूछता रहता हूँ मतलब रेगुलरली अभी भी अकेडमी उनकी लगती है। तो मैं वहाँ जाता हूँ जब भी ऑफ होता है मैं वहाँ जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, जो-जो चीज़ें होती हैं वो मैं करता हूँ। जबरदस्त। मुझे बताएं कि एक आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इस सीजन में आने से पहले आपने सोचा हुआ था कि मैंने टॉप करना है विकेट टेकर में। क्या ये बात सच है कि हाई अचीवर्स के गोल पहले सेट होते हैं और फिर अचीव होते हैं? तुक्का कोई नहीं है, तुक्का जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं मेरे अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे ख़्याल में लक का या तुक्के का फैक्टर है ही नहीं। ठीक। बंदा वही अचीव करता है जितना वो सोचता है। अगर वो सोचेगा ही मीडियोकर तो फिर वो मिडिल में ही फँसा रह जाएगा। अगर वो सोचेगा ही टॉप का या वर्ल्ड बेस्ट का तो एटलीस्ट कहीं न कहीं पाकिस्तान का टॉप या एशियन में कहीं तो वो ऐसा स्टैंड कर रहा होगा, आउटस्टैंड कर रहा होगा सबको वो। तो एक चीज़ मेरे नज़र में ऐसी है कि आपको एक तो सोचना बड़ा है और उसके साथ सिर्फ़ सोचना नहीं है कि हम सिर्फ़ सोच के हम बैठ गए। सोचने के साथ-साथ आपको उसका जो पाथ है उसको फ़ॉलो भी करना है कि भाई इसको अचीव कैसे करना है। ठीक। अब यार क्रिकेटर्स के कई अच्छे दिन होते हैं, कई बुरे दिन होते हैं। ज़्यादा बुरे दिन होते हैं या अच्छे दिन होते हैं? सर मेरे अगर तो वो क्रिकेट खेल रहा है तो अच्छे दिन ही हैं। क्योंकि हम लोग ना सोच खूबसूरत बात। क्योंकि हम जब नहीं खेलते हैं ना, तो हमें पता होता है कि यार काश मैं खेल रहा होता या काश मैं चल नाम आ जाता मेरा। अब नाम आ गया परफॉर्मेंस होना ना होना इट्स पार्ट ऑफ द गेम आपको पता होगा। मगर एट लीस्ट आप खेल रहे हो, सर्किट में हो, आप अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे अच्छा अर्न कर रहे हो अपने शौक से, अपने पैशन से, तो फिर अच्छे दिन ही हैं आपके। क्या बात की शुक्रगुजारी में। ब्यूटीफुली सेड। व्हाट इज योर बेस्ट मेमोरी एज अ क्रिकेट लवर ऑन और ऑफ द फील्ड? ऑन द फील्ड कहेंगे तो
बेस्ट मेमोरी मेरी होगी जो मैं लास्ट T20 खेल रहा था, नेशनल T20, तो हमारा पेशावर से मैच चल रहा था और एक तरीके से डिसाइडर था। ग्रुप स्टेज था बट डिसाइडर था। तो वो हम वन साइडेड जीत रहे थे, तो फिर इफ्ती भाई और आमिर बरकी एक प्लेयर है, हाँ वो खड़े हो गए। 6 ओवर में 95 रन चाहिए थे उनको और वो मैच सीधा कर गए, 2 ओवर में 30 रह गए थे। तो कैप्टन ने मुझे ओवर दिया, तो उस टाइम पे नर्वस भी था, मेरा खुद का दूसरा मैच था T20 ये का। कौन सी गेम की बात है? नेशनल T20 लास्ट ईयर की बात लास्ट है। गेम की लास्ट, ठीक। तो मतलब उस टाइम पे मैं नर्वस तो बहुत था, मैंने कहा यार दूसरा ही मैच है और ये सिचुएशन आ गई है, क्रंच। क्रंच सिचुएशन, और इफ्ती भाई फेस पे भी इफ्ती भाई थे, ठीक। बिल्कुल सेट खड़े हुए थे। तो वहां जो मैंने उनको वो ओवर किया, मैंने ओवर किया तकरीबन 5 या 6 रन दिए होंगे और मैंने दोनों को आउट किया और वो मैच हम लोग जीते। तो वो एक था कि बेस्ट मेमोरी थी अब तक की। सही, कॉन्फिडेंस बूस्टर। कॉन्फिडेंस बहुत मेरा बूस्ट हुआ, क्योंकि उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकिंग होती है प्लेयर में, या कुछ हम मुझ में ही कमी है कि यार बड़े प्लेयर पता नहीं क्या करते होंगे उनमें और मुझ में क्या डिफरेंस होगा। मगर जब बॉल की और वो ओवर स्पेशली मैंने किया प्लान करके क्या उनको, क्या सोच रहे थे और क्या एग्जीक्यूट किया? असल में वो आगे वाला बॉल ना बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो उस टाइम पे यही प्लान था, मैंने उनको 2 स्लो बाउंसर्स की वाइड ठीक, ऑफ स्टंप ऑफ साइड से, है। और मैंने पॉइंट और कवर पीछे लिया था, तो वो डॉट हुई। ठीक। तो थर्ड बॉल जो था वो मैंने आपका कह लें गैम्बल किया, और मैंने कहा फाइन लेग भी ऊपर था, पॉइंट ऊपर बुला के हमने स्क्वायर पीछे किया, मैंने कहा गैम्बल करते हैं, मैंने कहा 2 बाहर की, अब एक तेज बाउंसर करता हूं उनको। ठीक। तो मैंने बाउंसर की, वो उसकी निकला लाइन क्या थी बाउंसर की? बिल्कुल हेलमेट पे। ठीक। तो वो पुल मारने के वो ग्लव से निकला था, और वो कीपर गाजी और ही था कीपर, उसने कैच किया, और जो फिर हम लोग भागे इधर से उधर क्योंकि बिल्कुल यार हम थे, रॉ थे, दूसरा मैच खेल रहे हैं, गाजी का भी पहला दूसरा सीजन था, तो बस हम दोनों बिल्कुल ही पागल हो गए थे। फुल एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किया उस मोमेंट को हमने। कॉन्फिडेंस किधर गया? कॉन्फिडेंस तो फिर ऐसा था कि मतलब कि अब कोई भी आ जाए। कमाल, बेहतरीन। और एज अ क्रिकेट फैन, यानी क्योंकि प्लेयर्स भी तो पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं A to Z और फैंस भी हैं, तो वो आपकी क्या बेस्ट मेमोरी है? 17 का जो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते, हाँ वो मतलब ऐसा था कि हम सारे दोस्त दोस्त के घर पे मैच देख रहे थे। तो जब फखर भाई की नो बॉल हुई थी, बुमराह ने की थी, हाँ। तो वहां हमने कहा यार ये तो वही रूटीन वाला चल रहा, अल्लाह ना करे हम लोग जल्दी आउट हो जाएंगे और वो चेस कर लेंगे। तो नो बॉल हुई, फिर जिस तरह की उन्होंने बारी की, और फिर जो आमिर भाई का स्पेल था, तो वो एज अ अमेजिंग, फैन बहुत मजा आया हुआ मैच में। बेहतरीन। अच्छा, हम ये अभी आपका यंग करियर है ऑन द क्रिकेट फील्ड, लेकिन क्रिकेटर्स बहुत शार्प विटेड होते हैं, ठीक है? तो आपके लिए फनीएस्ट मेमोरी अभी तक क्रिकेट फील्ड पे क्या रही है? कोई ऐसा इंसिडेंट ड्रेसिंग रूम का या ऑन फील्ड? ड्रेसिंग रूम का या ऑन फील्ड, अच्छा एक हमारे साथ सीन हुआ था पिछले साल, कहा था हम ट्रॉफी में ही। हम्म। तो हुआ ये था कि हम लोग जो हैं वो कश्मीर में रुके हुए थे, ठीक। तो वहाँ पे नाफे, मैं और आरिश अली खान हम लोग साथ बैठे हुए थे रूम में। ठीक। तो एक दोस्त ने हमारे साथ जो है ना वो प्रैंक किया। प्रैंक ये किया कि वो जगह भी जरा सी जो ऐसी थी कि वहाँ पे ज्यादा लोग वगैरह नहीं थे कश्मीर में, होटल में। तो वो लॉबी थी, लॉबी के ऊपर हमारा, ऊपर ही बिल्कुल रूम था हमारा, तो वहां से गैलरी थी। अब रात को हम लोग बैठे हुए सुकून से, अब गैलरी पे ना नॉक होने की आवाज आई। हम परेशान हो गए, हमने कहा यार ये क्या हो गया, नॉक की आवाज आ रही है, फिर कर्टन मूव कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई चीखने की आवाज आ रही है, कुछ हो रहा है। तो वहां से हम लोग अ, अचानक ऐसा धप करके आवाज आई और कबर्ड से सारे कपड़े बाहर। हाँ। तो हम लोग जो है उठ के भागे। तो जैसे ही हम भागे, तो आरिन जो मेरे साथ था वो उसी टाइम वो बेचारा बेड से गिर गया। गए शौक में। वो भागने के चक्कर में हम लोग जैसे ही हम भागे, मैं और नाफे तो भाग गए, वो पीछे से आ रहा था, हाँ। तो वो बेड से गिर गया। अच्छा। तो बेड से गिरा तो उसकी उंगली में ना चोट लग गई और उसका मैच भी स्किप हो गया। मगर जिस तरीके से वो गिरते पड़ते रूम से बाहर आया, और बाद में हमें पता चला कि हमारा ही टीममेट था, तो वो एक ऐसी मेमोरी थी मेरी। वो नहीं छुपा हुआ था, अलमारी में था कौन? अलमारी में हमारा था काशिफ अली। और वो इत्तेफाक से मुझे नहीं पता था कि 6-7 लड़कों का प्लान है, और हम लोग जब रूम में आए तो पहले से ही रूम में मौजूद था वो अंदर ही। ठीक है, इंतजार में था वो। इंतजार में था वो। तो मेरे ज़हन में वो विजुअलाइज हो रहा है कि वो गिरता पड़ता नहीं, वो बाहर। बिल्कुल ऐसा था कि हम लोग
डर भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, करें क्या? अब उसको बचाने भी नहीं जा रहे, उठाने भी नहीं जा रहे हैं। हमने कहा आ जाओ। सही सही। ओके, अब हम थोड़ा सा ना आपके साथ एक सुपर ओवर राउंड भी खेलेंगे। एक ऐसा बॉलर जो आपकी ख्वाहिश है कि आप उसके साथ एज अ पेयर बॉलिंग करें। आमिर भाई। सही। कोई ऐसा बैट्समैन जिसको आपको यार शुक्र है कि इस बंदे को मुझे बॉलिंग नहीं करनी पड़ी, पास भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। हेडन, मैथ्यू हेडन। अच्छा, वाह वाह। वो मुझे बहुत मतलब कि एक्सप्लोसिव बैट्समैन लगते थे, और मतलब जिस तरीके से वो खेलते थे ऐसा लगता था कि यार उनको आउट कैसे करे बॉलर। जब वो अपने मतलब रिदम में आ जाते थे या डोमिनेट करते डोमिनेट करते तो आप वो एक उनके, मुझे ऐसा लगता था कि यार इनको बंदा आउट कहाँ करे, क्या करे इनको, ये जहां बॉल करे वहां मार रहे हैं ये। सही। आपका पाकिस्तान में फेवरेट वेन्यू कौन सा है क्रिकेट का? गद्दाफी। वाह। अभी क्योंकि जब ट्रॉफी का हम फाइनल खेल रहे थे तो वहां की एक वाइब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया मुझे, उसने बहुत मजा आया वहां पे हमें। आपको अपग्रेडेशन का भी मजा आया? जी, उससे उससे भी बहुत सही। इस तरह लगता है कि इंक्लूसिव सा माहौल है। ऐसे ही है, सब सब इन्वॉल्व हैं सारे। हाँ, ठीक है। अच्छा, जिंदगी की बेस्ट एडवाइस जो आपने कहीं से सुनी हो या किसी ने आपको दी हो? बेस्ट एडवाइस यही मुझे दी है कि यार, अगर तो आपको जो मेरे वालिद ने मुझे दी है कि यार जो आपको जैसे कि क्रिकेटर बनना था, अल्हम्दुलिल्लाह आप बन रहे हैं, तो उस मोमेंट को ना जितना एंजॉय कर सकते हो और जितना इस पे शुक्र कर सकते हो वो करो, और बी हम्बल एट एवरी मोमेंट। तो आप जो है वो सक्सेसफुल होते रहेंगे। कहीं भी आपको जो है वो ग्रेटफुल नहीं लेना है इस गेम को, कि जो है बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड आपने ले लिया या जो है इजी ले लिया। एवरी डे इज अ न्यू डे, न्यू चैलेंज। उसको जो है बस आपको हम्बल रह के एक्सेप्ट करना है और चलते रहना है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो हमजा, आप क्रिकेट की एवोल्यूशन को किस तरह देख रहे हैं और क्रिकेट किस तरफ जा रही है आपकी नजर में? मेरे हिसाब से क्रिकेट जो है वो डे बाय डे फास्टर होती जा रही है। आपको जो है वो क्विक डिसीजंस लेने हैं, स्मार्ट डिसीजन लेने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अब इतना क्रिकेट में। अब जो है आपको एट द मोमेंट बस डिसाइड करना है, दिस और दैट। ठीक। तो मेरे हिसाब से ये कि आपको अब बहुत ज़्यादा शार्प होना पड़ता है, कैलकुलेटिव होना पड़ता है कि कब क्या डिसीजन लेना है। ये ना हो अभी कुछ ले लिया, बाद 1 आवर बाद ही रिग्रेट हो रहा है, ये क्या हो गया। तो अब जो है वो आपको स्मार्टली और बहुत क्विकली चेंजेस करने पड़ते हैं मेरे हिसाब से। वेरी फेयर पॉइंट। आप मुझे ये बताइए कि वाइट बॉल क्रिकेट को और रेड बॉल क्रिकेट में आप एज अ बॉलर क्या फर्क देखते हो? रेड बॉल क्रिकेट में मेरे हिसाब से जो है वो एज अ बॉलर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड है। अर्ली ऑन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते उस तरीके से कि कभी ऐसा भी होता है आपने पूरे दिन बॉल की और डे एंड पे आपको एक विकेट ही आपकी पॉकेट में कभी है। तो आपको वहाँ एक रेड बॉल क्रिकेट आपको सिखाती बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से टू बी अ कंप्लीट बॉलर। रेड बॉल क्रिकेट में आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, बैट्समैन से गलती करवानी है। तो आपको जब टाइम ज़्यादा होता है तो आपका ब्रेन जो है वो ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट होता है, ज़्यादा थकता है, तो आपको मेंटली आपको वो स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक। व्हाइट बॉल क्रिकेट मेरे हिसाब से है कि वो शॉर्टर फॉर्मेट है, मगर उसमें जो है वो एनर्जी थोड़ी-सी ज़्यादा यूज़ होती है कि मतलब आपको 4 ओवर ही करने हैं, मगर वो आपको एक्यूरेसी के साथ करने हैं और आपको अटैक करना है उसमें। उसमें आप पेशेंटली काम नहीं कर सकते, उसमें आपको बैट्समैन फिर रूल आउट कर देगा। वो इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, और आपको उसमें जो है वो अटैक करना है सामने से। तो इन टर्म्स ऑफ स्किल वर्क, डू यू बिलीव कि रेड बॉल क्रिकेट का स्किल वर्क और व्हाइट बॉल का डिफरेंट है, और उसमें यस। क्या डिफरेंसेस हैं? मेरे हिसाब से रेड बॉल क्रिकेट में जो है आपको कंसिस्टेंटली लेंथ हिट करती रहनी है और जो है बैट्समैन से मिस्टेक करानी है। ठीक। और वाइड बॉल पे मेरा ख्याल है कि आपको सिर्फ ना बैट्समैन को देखना है वो कर क्या रहा है, और उसको जो है मैक्सिमम डॉट बॉल्स करनी है ताकि टीम का फायदा हो। सही। जैसे कि अगर आपने एक लेंथ बॉल कर दी, फिर आप बाउंसर कर दें, स्लो बाउंसर कर दें, यॉर्कर कर, तो आपको डिसीव करना है हाँ, बैट्समैन को। डिसेप्शन पे रहना है। डिसेप्शन पे रहना है कि मतलब वो आपको जज ना कर सके यार कि ये प्रिडिक्टेबल नहीं होना। हाँ, आपको अनप्रिडिक्टेबल रहना है और बस सरप्राइज करते रहना है, तो आप मेरे ख्याल है वाइट बॉल में सक्सेसफुल ही रहेंगे। पीएसएल का सीजन, दो नई टीमें आ गई हैं। आई पर्सनली फील लाइक यू ऑन द ब्रिंक। ठीक है, ये पीएसएल का सीजन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है।
पीएसएल को लेके भी कुछ ख्वाब हैं आपके, हैं तो वो क्या है? बिल्कुल ऐसा है कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने छोटे-छोटे गोल्स सेट किए हैं, तो अभी जैसे कि अभी ट्रॉफी का है कि मैं टॉप करना है, तो फिर पीएसएल भी करीब ही है। तो इंशाल्लाह ये कि अल्लाह पाक पहले तो खिलाए और जहाँ से भी मैं खेलूँ, इंशाल्लाह। तो उस टीम के चैंपियन बनने में मैं रोल अदा करूँ। सही। इम्पोर्टेंट रोल मेरा हो उस टीम को जितवाने में। बेहतरीन। एंड व्हाट डू यू फील लाइक कि पीएसएल के कंपटीशन को आप कैसे जज करते हो? कितनी लीग्स हो रही हैं? आप उसके मियार को कैसे देखते हो? मेरा ख्याल है कि पीएसएल जो है वन ऑफ द टॉप और फाइनेस्ट टी20 लीग है, क्योंकि जो है मेरा ख्याल है इसमें आपकी ऑडियंस इंटरेक्शन जो है वो ओवरऑल द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है। सही। अ, और जो है ये एक हमारे एक तरीके से फेस्टिवल है हमारे लिए बिल्कुल। तो इसको हम भी एन्जॉय करते हैं और अब जो है वो पूरी दुनिया भी एन्जॉय कर रही है मेरे हिसाब से। बेशक मुझे कुछ नाम दें। व्हाट आर सम ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स यू लव टू सी कि यार ये आए हैं और पीएसएल में परफॉर्म कर रहे मिचेल स्टार्क कि वो एक आने चाहिए पीएसएल में। हैं? सही। वो आने चाहिए और जो है ट्रेविस हेड, सही। ये 2 नाम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मगर जो है एक अभी न्यूज़ीलैंड के बैटर हैं, मेरा नाम ज़हन में फिन एलन या फिन एलन जो हाँ, क्वेटा से खेले हैं, हाँ। उनको भी मुझे मतलब देखने में बहुत मज़ा आता है। वो तो ख़ैर आए हैं, मगर पर्सनली उनकी बैटिंग एज़ अ ओपनर जब वो आते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और जितने भी प्लेयर्स उनके अलावा हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स भी, उनमें से आपने सबसे ज्यादा किसको एंजॉय किया? फास्ट बॉलर्स भी आए हैं, मगर जो स्टेन आए थे यस, यूनाइटेड के लिए यूनाइटेड के लिए, वो रेड में जो लग रहे थे, वो जब बॉलिंग कर रहे थे, तो वो अलग ही वाइब थी उसकी। व्हाट अ लेजेंड। लेजेंड। व्हाट अ लेजेंड। मेरे लास्ट फ्यू क्वेश्चंस है हमजा। अगले आप मुझे समझ आ गया, आपने एक लॉन्ग टर्म गोल और फिर शॉर्ट टर्म गोल्स रख के आप उधर तक एटॉमिक हैबिट्स शुरू आप चल रहे हैं उस पर, ठीक है। अभी अगले 5 साल के आपके क्या गोल्स हैं? एंड इफ यू गेट पिक्ड इन द पीएसएल, ये शॉर्ट टर्म गोल, what would be your goal for the PSL in terms of कि यार मैंने इतने विकेट्स लेने हैं, या इस बड़े बैटर्स को क्या क्या गोल होगा? क्योंकि जैसे कि हमने एटॉमिक हैबिट्स की बात की, तो उसमें माइकल फेल्प्स ने कहा था कि वो 30 बार वो अपीयर हुए हैं और हाँ। 28 मेडल वो जीते हैं, मगर वो 5 जो 23 गोल्ड हैं और 5 की वो बात करना भी नहीं पसंद करते, वो है सिल्वर। क्योंकि उसमें जो है वो बोलते हैं कि वो लूजिंग ही है उनके लिए, हाँ। क्योंकि उस टाइम उनसे बेटर प्रिपेयर्ड कोई था, वो ये कहते हैं। तो मेरा भी यही गोल है कि इंशाल्लाह अगर पीएसएल खेलता हूँ तो टॉप ही करना है। ब्यूटीफुल। ये इसी उम्मीद से आप इसी जाएंगे। उम्मीद से इंशाल्लाह टॉप करना है। जबरदस्त यार, आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है और माशाल्लाह अब यू गेटिंग हाईलाइटेड और आपकी मेहनत है उसके पीछे। मैं चाहूंगा कि कोई बंदा इस सफर पे निकलने लगा, क्योंकि हर बंदा आपकी तरह रिजिलियंट तो नहीं होगा। ऐसे ही। कई लोग हाफ वे गिव अप कर देंगे, या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अगर मैं अपने ही ग्रुप में देखूं तो मुझसे बहुत बहुत बेहतर प्लेयर्स थे जो उस टाइम पे सर्किट में भी थे, मगर जब वो 1 साल हुआ नहीं आ पाए, तो वो गिव अप कर गए या दूसरे ऑप्शंस की तरफ चले गए। तो अगर वो लगे रहते हैं, जितनी मैंने हार्ड वर्क किया उसका हाफ भी करते, तो आज वो पाकिस्तान टीम में कहीं न कहीं या किसी बड़े स्टेज पे होते। तो मेरा मैसेज सिंपल यही है कि हर चीज़ का टाइम जो है ना वो फिक्स है। अगर वो आपको नहीं मिल रही, तो इसमें आपके लिए ही कोई ना कोई बेहतरी है। क्योंकि वक़्त से पहले और नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता, ये अब्बू मेरे बताते हैं कि जब सही। वक़्त लिखा हुआ है उतना उसी टाइम मिलेगा और जितना नसीब में लिखा है उतना ही मिलेगा। तो हमारे हाथ में सिर्फ़ जो है वो मेहनत है और डिटर्मिनेशन है। बस उसी पे लगे हैं। बेहतरीन यार, दैट्स ब्यूटीफुली सेड हमजा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स लवली हैविंग यू। और हमारी दुआएं और उम्मीदें आपके साथ हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह शाइन, कीप शाइनिंग। इंशाल्लाह। एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू जी।